ये यूनिट 5 का चैप्टर 2 है। संचार के प्रकार कि जो हम बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कितने प्रकार की होती है। इसको हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चे ये 2 प्रकार की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। इंग्लिश में वर्बल को इंग्लिश में वर्बल और नॉन वर्बल कहते हैं, और हिंदी में वर्बल को मौखिक और नॉन वर्बल को गैर मौखिक कहते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है कि वैसे तो संचार के अनेक प्रकार हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक या एक से अधिक प्रकार का इस्तेमाल करता है। मुख्य समाचार 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक, वर्बल को मौखिक, गैर मौखिक, नॉन वर्बल को गैर मौखिक। अब बच्चे मौखिक में क्या आता है? मौखिक, मुंह से बोलना। ठीक है, मौखिक का मतलब क्या है? मुंह से बोलकर या लिखकर किसी से हम बात करते हैं। अब अपने अपने फ्रेंड से बात करनी है हमने, तो हम उसे बोलकर बता देंगे। ठीक है, बोलकर उसे बात कर लेंगे। या फिर हमें स्कूल की छुट्टी चाहिए स्कूल से, तो हम टीचर को लिखकर बता देंगे कि हमें छुट्टी चाहिए। तो मौखिक संचार भी बच्चे 2 प्रकार की होती है, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल 2 टाइप्स। आगे वर्बल 2 टाइप्स की और होती है। ठीक है, पहले वर्बल नॉन वर्बल 2 टाइप्स, फिर वर्बल 2 टाइप्स की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक को दोबारा से कहा गया मौखिक और लिखित। लिखित क्या होता है? लिखित संचार वह संचार है जिसमें एक व्यक्ति लिखित रूप से संचार करता है, जैसे लेटर पे लिख के दिया, या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, या फेसबुक से, या ईमेल करी हमने। ठीक है, कोई भी हम मेथड अगर लिख के किसी को विश करते हैं, वो भी एक हमारी बातचीत है। मौखिक क्या होता है? मौखिक संचार में एक व्यक्ति अपने मन के भाव और जानकारी बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। जैसे रेडियो में हम न्यूज़ सुनते हैं, वो बोलकर हमें बताते हैं, बातचीत करते हैं हमारे साथ। टेलीविज़न, टेलीफोन आदि। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल, गैर मौखिक। गैर मौखिक क्या होता है? जिसमें ना बोलकर ना ही लिखकर जिस पर हम ना बोलकर ना ही लिखकर बातचीत करते हैं, उसे गैर मौखिक संचार कहते हैं। इसमें हम इशारे करते हैं, चेहरे के हाव भाव एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब इशारे के हाथ से क्या होता है? अब कोई क्लास में तुम्हें इशारा करके पूछे, ओए टेस्ट हो गया? गर्दन हिलाते हो ना आप? दूसरा गर्दन हिला के कहेगा नहीं। ठीक है, कोई कहेगा मैं जाऊँ, वो हाथ कर देगा ठीक है जा। तो वो हम इशारों से बात कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गैर मौखिक। ना ही बोलकर ना ही लिखकर, सिर्फ चेहरे के हाव भाव से और इशारों से हम बातचीत करते हैं। ये तो थे संचार के कुछ प्रकार। और अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल, जिसे हिंदी में औपचारिक बोला जाता है। इनफॉर्मल, जिसे अनौपचारिक बोला जाता है। ग्रेप वाइन, जिसे चर्चा बोला जाता है। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फॉर्मल, अब आप स्कूल जाते हो तो मैं आपको टीचर्स बोलते हैं ना, फॉर्मल ड्रेस में आया करो। ठीक है, फॉर्मल मतलब जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, आपने किसी प्रिंसिपल से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, तो आप पहले उनको विश करोगे, गुड मॉर्निंग मैम, मुझे ये काम है। आप या तो फिर एप्लीकेशन के साथ काम करोगे, कोई एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, तो फॉर्मल में मेन क्या आ जाता है? रूल्स, नियम के साथ बातचीत करनी पड़ती है। हम प्रिंसिपल को ऐसे तो नहीं कहेंगे और यार बोल, या फिर किसी टीचर को हाँ यार सुना। ठीक है, तो जहाँ पे नियम के साथ हम ढंग से बात करते हैं, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। हिंदी में औपचारिक कहते हैं। तो औपचारिक संचार वह संचार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में लिखित और मौखिक रूप से बातचीत करते हैं। या तो हम प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिख के बात करेंगे, या हम ऑफिस में जाके वैसे बोलकर भी बात कर सकते हैं। ये कहाँ पे होती है ऐसी संचार? बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज में, कंपनी में। इन संचार में नियम का पालन करना पड़ता है। अनौपचारिक क्या होता है? यह संचार औपचारिक संचार से विपरीत है। मतलब जो जहाँ औपचारिक के से विपरीत है, मतलब जहाँ पे नियम के साथ बात की जाती है, यहाँ पे नियम से बात नहीं की जाती। जैसे कि हम
अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ, रिश्तेदार के साथ, उनको हम यार भी कह सकते हैं। मम्मा नहीं करना, हम मम्मा को ऐसे भी बोल सकते हैं अपने। मतलब घर पे हमें डर बिना नियम के साथ, कोई लेटर नहीं लिखने की ज़रूरत, कोई एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम उनको बिना किसी नियमों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं होते, इसमें हमें किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता। थर्ड वन आ जाता है ग्रेप वाइन। ग्रेप्स सुने ना, ग्रेप्स अंगूर। ग्रेप्स तो ये हो गया ग्रेप, ठीक है। वाइन का मतलब होता है वो गुच्छा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा। इसको हिंदी में अंगूर का गुच्छा बोला जाता है। कहते हैं एक बातचीत ऐसी भी होती है अंगूर के गुच्छे की तरह, जैसे कि अंगूर के गुच्छे पे पहला अंगूर कहाँ पे लगा है हमें नहीं पता चलता। ऐसे ही जब कोई बात फैलती है तो हमें नहीं पता चलता ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई। इसमें 70% क्या होता है, अफवाह होती है। अब जैसे अफवाह का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे अभी इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, हमने कहा भाई उसका ज़्यादा जोर लग रहा है, ठीक है, मतलब बीजेपी का ज़्यादा जोर लग रहा है, कांग्रेस का कम जोर लग रहा है। तो हमें कहाँ से सुनने को मिला, बस सुनने में आ रही है ये बातें, अफवाह हैं ये सारी। तो यहाँ पे उस संचार की बात करिए है कि जहाँ पे लोग अफवाहों की बातें करते हैं, जैसे कहते हैं सीवन में कोरोना आ गया, क्योड़क में कोरोना आ गया, उसने ऐसे कर दिया। अब हमें नहीं पता ये बात किसने स्टार्ट करी थी, किसने बताया कि क्योड़क में कोरोना आ गया, ठीक है, हमें नहीं पता। मतलब इस अंगूर की बेल का मतलब यह है कि जैसे अंगूर की बेल का हमें नहीं पता लगता पहला अंगूर कहाँ से लगा है, ऐसे ही इसमें हमें नहीं पता लगता कि संचार बात किसने शुरू करी थी और ये बात कहाँ तक फैलेगी, ठीक है। जैसे इसका इस्तेमाल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में होता है। इसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। इसके द्वारा फैली गई जानकारी 70% अफवाह होती है। जिस प्रकार हमें ये नहीं पता चलता कि अंगूर की बेल कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म, उसी प्रकार प्राप्त की गई जानकारी का पता नहीं चलता कि यह जानकारी कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। ये बच्चे चैप्टर इतना ही है, सेकंड चैप्टर, इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है बच्चों।